हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओवर थिंकिंग से कैसे निकले। फ्रेंड्स, सोचना कोई बुरी बात नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, हम उस पर विचार करते हैं कि वो काम हमारे लिए सही है या फिर सही नहीं है, या फिर पॉजिटिव सोचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोचना ही चाहिए। हम हमारे लिए पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, हम हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोचने से हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है। हम कोई भी काम उत्साह के साथ करते हैं, इंजॉय के साथ करते हैं, और हमारा जो फोकस रहता है वो सॉल्यूशन पर रहता है, ना कि प्रॉब्लम पर। पॉजिटिव सोचने से हमारे जो लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी सकारात्मक रहता है, और हम विपरीत परिस्थिति में भी स्थिर रहते हैं। फ्रेंड्स, वहीं अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो मिनट से आवर्स कब हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, और हमारा एनर्जी लेवल भी लो हो जाता है। हो सकता है कि हमारी पिछली जॉब का एक्सपीरियंस बढ़ रहा हो, या 2 साल या 3 साल पहले किसी रिलेटिव से अनबन हो गई हो। फर्स्टली कि हमें उसी दिन, उसी हफ्ते, उसी महीने उस लड़ाई झगड़े को अपने माइंड से क्लियर करना था, बट अभी भी हम उसको सोचकर परेशान हैं। हम उसके लिए ओवरथिंक करते हैं। फ्रेंड्स, हम एक ही जॉब पर बार बार हंस नहीं सकते, तो फिर कोई भी एक या दो बैड एक्सपीरियंस पर उन्हें सोचकर परेशान क्यों होते हैं। या तो फिर हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना, सब कुछ एक्यूरेट है ना, सब कुछ हमारे मन मुताबिक होना। रेनी सीजन रहता है तो कई बार जब बारिश का मौसम बनता है तो बारिश हो जाती है, या फिर बारिश का मौसम बनता है तो बारिश नहीं होती है, किसी और एरिया में हो जाती है, किसी और शहर में हो जाती है। अब हमारा सोचना है कि या तो बारिश का मौसम बने तो बारिश हो, या फिर मौसम बने ही ना, मौसम एकदम क्लियर रहे। तो ये हमारी उटपटांग सी सोच है, ये मीनिंगलेस थॉट है, एक यूजलेस थॉट है। हमने रॉन्ग थॉट को पकड़े रखा है और उसे सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग से हम सही समय पे सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। हमारी कार करने की क्षमता, हमारी हेल्थ पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बट इससे निकलने के बहुत ही अमेजिंग से टिप्स है। तो सबसे पहला है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आप एक ओवर थिंकर हो। जब आपको मालूम है कि आप एक ओवर थिंकर हो तो आप स्मॉल से एफर्ट्स अपने लिए आप करोगे और उससे निकल जाओगे। एक्सेप्ट करना मतलब कि 50% जंग जीत लेना, और 50% जब आप एफर्ट्स करोगे तो जीत जाओगे। टिप नंबर 2 है कि आप प्रेजेंट में रहो। ना तो आप पास्ट के लिए सोचो, ना आप फ्यूचर के लिए सोचो। आप प्रेजेंट में रहो। आप अपनी हॉबी से रिलेटेड काम करो, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड काम करो। आपका जो भी डेली का वर्क है आप लिस्ट बना के काम करो। शाम को एग्जामिन करो, कितना काम लिस्ट से आप मैच करो, कितना काम आपको करना था, कितना % आपने काम किया है। जैसे कि आप सुबह 7 बजे आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप 5 मिनट के लिए करो, या फिर आप 10 मिनट के लिए करो। अपने काम को अपने टाइम से आप फिक्स कर लो। फ्रेंड्स, सही काम में अपने आप को बिज़ी रखो। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने आप को आपको सही काम में बिज़ी रखना है। कोई आप स्किल सीख लो, अभी यूज़ में नहीं आएगी तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसका यूज़ हो जाए, तो कोई ना कोई स्किल सीखो आप। नेक्स्ट टिप है कि आप लिखना शुरू करो। कोई भी थॉट जो आपको परेशान कर रहा है, आप वहाँ जाके फंस जाते हो, या कोई भी थॉट आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो आप उसे लिखो। आप नोटबुक में या डायरी में आप लिखो। आप 1 दिन लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, 3 दिन लिखोगे, या जब भी वो थॉट आपके ऊपर हावी हो रहा है आप उसी समय लिखो, और आप नोटिस करोगे कि कुछ थॉट्स गायब हो गए हैं, या फिर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे लिखो, उसके सॉल्यूशन निकालो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। फ्रेंड्स, कुछ परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कुछ महीने बाद कोई एग्ज़ाम देना है। अब आप उसे सोचकर परेशान हो रहे हो कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, उसकी डेट तो आगे नहीं निकल जाएगी, वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कर्म के बिना फल की चिंता कर रहे हो। आपके हाथ में है अभी तैयारी करना। आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। आप यही कर सकते हो, राइट, जो आपके हाथ में है। तो आप अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट स्टेप है कि आप मेडिटेशन करो। आप एक बार दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार मेडिटेशन करो। फ्रेंड्स, हमें फीवर आता है तो हम टेबलेट लेते हैं, सुबह भी ले लेते हैं, दोपहर में भी और शाम में भी। या 1 या 2 दिन का हेल्थ इशू है तो हम 2 से 3 दिन टेबलेट ले लेते हैं। सेम वैसे ही आपको मेडिटेशन करना है, चाहे आप 10-10 मिनट के लिए करो।
आप 3 बार मेडिटेशन कर लो। आप सुबह करो, दोपहर में करो, शाम में करो। आप कंटिन्यू 15 डेज़ तक, 30 डेज़ तक आप मेडिटेशन करोगे तो आपको अपने आप एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा अपने आप में। आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक के लिए जाओ, योगा करो, नेचर से जुड़ो, या आपके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ ग्रुप में आप टाइम स्पेंड करो।